तेरे दिल में नबी की मोहब्बत निकाल रहे हो। तवज्जो चाह रहा हूं, इसका मतलब है तेरे दिल से नबी की मोहब्बत निकाल रहे। कहा तू पहले चूमता था, अब क्यों नहीं चूम रहा? बोले अहले हदीस वाले मिले इसलिए मैं उनकी सोबत में बैठा। उन्होंने बोले अंगूठा चूमना जरूरी नहीं, अल्लाह रसूल साहबा इतना बोले उन्होंने, आगे मैं नहीं कर सकता, जो भी मांगना अल्लाह से मांगना कहते। ऐसा जहन खराब करने वाले अहले हदीस वाले, तबलीग जमात वाले, तवज्जो चाह रहा हूं, अंगूठा चूमते थे। चूमना छुड़ाए कौन? तबलीग जमात वाले, अहले हदीस वाले। अच्छा, हय्या लस्सला हय्या लल फला पे इकामत होते वक्त खड़े होना, ये किसकी सुन्नत है? साहबा की। किसकी सुन्नत है? साहबा की। अब पहले हय्या लस्सला हय्या लल फला पे खड़े होते थे, अब वक्त से पहले ठहरे। अब पूछे कहीं कैसा कर रहा? बोले तबलीग जमात में गए जब से, उन्होंने बोले जरूरी नहीं है, ठहर जाना इकामत के वक्त। अब देखिए तबलीग जमात में जाने से क्या छोड़ रहा उन्हें? हय्या लस्सला हय्या लल फला पे ठहरता था पहले, अब उससे पहले ठहर रहा, ये खिलाफ सुन्नत ना, ये साहबा का तरीका है ना, हुजूर इस चीज की इजाजत दी है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, अपने ईमान को बचाओ। आज ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईमान छीन कर उनको ऐसा नाकारा बना देना चाह रहे हैं। हम आपके अपने ईमान को मजबूत करने की दावत दे रहे। आज के नौजवान को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले नौजवान बच्चों को किसी जमात के बारे में मुकम्मल मालूमात ही नहीं है। अधगच्चे हैं, उनको सिर्फ जाहिर में नमाज दिखती, उनको रोजा दिखता, उनको सिर्फ अच्छे काम दिखते हैं। इनके अंदर के मकसद क्या है, इनके अंदर के राज क्या है, इनके जो जमात के मेन फाउंडर है उनका अकीदा क्या है, आज के कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान को नहीं मालूम। आज कॉलेज की सीढ़ियों पे चलने वाले नौजवानों को नहीं मालूम। इसलिए जब भी कोई सुन्नी आलिम किसी तबलीग जमात अहले हदीस की रद्द करता तो नौजवान बच्चे को मालूम नहीं, कमेंट्स में लिखता है ये नहीं बोलना मौलाना झगड़े होते, ये नहीं बोलना इख्तिलाफात होते, उससे इल्म नहीं इसलिए बोल रहा है, वो लिख रहा है। अगर उससे इल्म होता कि नबी के नाम पर चुमने का रोकने का काम ये अहले हदीस और तबलीगियों का है, झंडों को निकालने लगाने का काम ये तबलीगी और अहले हदीसों का है, सलाम पढ़ने वालों को सलाम से रोकने का काम ये तबलीगी और अहले हदीसों का है, गोया के माँ बाप के कदमों को चूमने का काम रोकने वाले ये तबलीगी और अहले हदीस वाले हैं। ये नबी पर सलाम पर एतराम तबलीगी और अहले हदीस करती है। आप और करें कि जो भी सुन्नी जायज काम कर रहा है उसको रोकने वाले सुन्नी नहीं है, तबलीग वाले रोक रहे हैं और उनको दलीलें देते साइड में ले जाकर, ऐसा साहबा नहीं करे, ऐसा कोई साहबी नहीं करे, आप क्यों कर रहे हैं, यही तो गलत है, इसको छोड़ दो। इस तरह जहन खराब करने वाले सुन्नी नहीं, तबलीगी है। इनके इज्तिमा में जाने से बचो मेरे भाई, इन्हें बुलाए तो इनके इज्तिमा में अगर गए तो फिर क़यामत में इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस कौम, जो कौम नबी को सलाम नहीं करती वो चाहे हजारों इज्तिमा कर ले जन्नत नहीं मिलती। नबी है तो सब है, रसूल है तो सब है, आका है तो सब है, अहले बैत है तो सब है। अब इनके पास ये चीजें नहीं है, सिर्फ अल्लाह 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 कहते फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह होकर खुद कहता है व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम करना, नबी की तौक़ीर करना, नबी का अदब करना। आखिरी नंबर पर व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला, अब मेरी पाकी बयान करना। खुद अल्लाह ही अल्लाह कह रहा है कि पहले नबी की ताज़ीम करो, बाद में मेरी पाकी बयान करो। पहले नबी का एहतराम करना सीखो, उसके बाद मेरी पाकी बयान करो। मतलब यह है मेरी पाकी, नमाज बाद में पढ़ना, जिक्र बाद में करना, सजदे बाद में करना, पहले नबी का अदब करना, पहले रसूल की ताज़ीम करना। अल्लाह अकबर। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, मेरे और आपके नबी एक जगह कुछ बहस हो रही थी। अल्लाह के नबी उनमें सुलह कराने के लिए गए थे, आने में ताखीर हो गई तो अजान का वक्त हुआ, बिलाल हबशी अजान दे दिए और इकामत का वक्त भी करीब आ गया, मगर नबी अभी तशरीफ नहीं लाए थे। वहां साहबा में सब बैठे थे। अबू बकर का हाथ बिलाल पकड़ते हैं, फरमाते हजरत आप आगे मुसल्ले इमामत पर चले जाइए, नमाज का वक्त हो गया, मैं इकामत बोल दूंगा। हजरत बिलाल अकामत शुरू कर दिए। अबू बकर अकामत के बाद नमाज के मुसल्ले पे खड़े हो गए, जमात ठहर गई। जैसे रकात बांधे हुजूर तशरीफ लाए,
حضور تشریف لائے. اب کیا کریں؟ سرکار آ گئے, پورے صحابہ نماز کو ٹھہرے. اللہ اکبر. اب صحابہ کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کرے, تصفیق کرنے لگے, اس طرح زور سے ہاتھ مارنے لگے. ابو بکر صدیق جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے, توجہ کدھر بھی نہیں جاتی, صرف اللہ کی طرف. اب توجہ چاہ رہا ہوں. اب صحابہ نماز میں ہے, حضور آ گئے, اور جیسے نماز میں صحابہ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو نماز کی حالت میں توجہ چاہ رہا ہوں, نماز ہی میں ہے, ہاتھ مارنے لگے. وہ صحابی ان کو اطلاع دیے, حتیٰ کہ پورے صحابہ جب ہاتھ مارنے لگے, ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور آ گئے. تو حضور جیسے آگے, صدیق نے سمجھا, مصلی امامت سے ہٹے. نماز کی حالت میں توجہ چاہ رہا ہوں, نماز میں 6 رکعت باندھے ہوئے, پیچھے ہٹے, حضور آ گیا ہے. ابو بکر کو اشارہ کر رہے, آگے جاؤ, تمہیں نماز میں ہو رہا ہے یہ سب. نماز توڑ کر نہیں, چلو کہ نماز توڑو, حضور آ گئے, اور ایک بار اقامت بولو. نہیں, نماز کنٹینیو ہے, نماز نہیں ٹوٹی. مصطفیٰ آئے ہیں, پورے صحابہ میں ابو بکر پیچھے ہٹے, حضور آئے اور ابو بکر کو اشارہ کرے, مگر ابو بکر آگے نہیں گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد سرکار مصلی امامت پہ چلے گئے. نماز ہوئی, نماز ختم ہونے کے بعد ابو بکر سے پوچھے, اے ابو بکر, تجھے کس چیز نے روکا مصلی امامت سے؟ تو ابو بکر فرماتے, آقا غلام آگے, آقا پیچھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, دنیا کیا کہے گی. توجہ چاہتا ہوں, نماز کی حالت میں صحابہ نماز میں پیچھے ہٹ کر نبی کا احترام کر رہے ہیں, ہمارے رسول کا. اور یہ تبلیغ جماعت والے احترام کرنے والے کرے رہے, اتنا اور بھی نہیں کرنا. ارے تو کسی لیلا سے محبت کرے تو اور کیا, پورا اور کرتا, سامنے والے بور بھی ہو جاتے. اس کی محبت میں تو سب اور کر لے. لیلا کی محبت میں سارے چیزیں تیری نہ ماں یاد آئی, باپ یاد آئے, سب بھول کر کسی کو پسند کر لیا. نہ ماں کا خیال, نہ باپ کی عزت کا خیال, نہ خاندان کا خیال. ایک لڑکی کی محبت میں تو سب سے زیادہ اور کرے تو وہ جائز ہے. ہم نبی کی محبت میں سب سے زیادہ محبت کرے تو اور ہو رہا کہتے. ارے ہم نبی کی محبت میں سب سے زیادہ اور کر کو بھی مر کو گے تبھی جنت ملتی. کر رہے تو کس کی محبت؟ نبی کی محبت میں. ہمارے نبی سے ایسی ہی محبت کرنا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کیا محبت تھی جی.